आज हम लोग देखेंगे 6.5 प्रमेय एनसीईआरटी का। कहता है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। देखते हैं, यह मेरा एक त्रिभुज है जिसका नाम हम लिख देते हैं एबीसी। एक और त्रिभुज है, यह हो गया डी ई एफ। कहता है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। मान लेते हैं ए जो है डी के बराबर है और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजा है। अंतर्गत करने का अर्थ हुआ इस कोण को बनाने वाली भुजा। ए कोण को ए बी और ए सी बना रहा है, डी को डी ई और डी एफ मिलके बना रहा है। तो ये दोनों भुजा समानुपाती हो, जितना ए बी बट्टा डी ई का रेशियो होगा उतना ही ए सी बट्टा डी एफ का रेशियो होगा। तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, यही हमें प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी तथा ए बी बट्टा डी ई बराबर ए सी बट्टा डी एफ। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज डी ई एफ। बनावट में हम क्या काम करेंगे, डी ई पर एक बिंदु P और उसके बाद डी एफ पर एक बिंदु Q इस प्रकार लेंगे कि यह DP जो है AB के बराबर है और DQ जो होगा सो AC के बराबर होगा और PQ को हम मिला देंगे। इतना हम काम करेंगे। तो बनावट में हम DE पर एक बिंदु P तथा DF पर एक बिंदु Q इस प्रकार लिया कि DP बराबर AB तथा DQ बराबर AC एवं PQ को मिलाया। अब हम चलते हैं प्रमाण में चलेंगे। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी और डीपीक्यू को हम सर्वांशम करते हैं। तो त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज डीपीक्यू में दे रखा है एबी जो है बनावट से एबी डीपी के बराबर है, एसी बनावट से जो है डीक्यू के बराबर है और उसके बाद हमें दे रखा है यहाँ पे कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, ये ऊपर में ही दे दिया है। तो इसलिए 9th क्लास में हम पढ़े हैं SAS प्रमेय, मतलब कि भुजा साइड एंगल साइड सर्वांगक्षमता प्रमेय से त्रिभुज एबीसी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज डीपी क्यू के। ठीक है, ये सर्वांशम हो जाएगा। उसके बाद सर्वांशम होगा तो संगत कोण बराबर होगा। कहने का मतलब कोण बी जो है सो कोण हो जाएगा डीपीक्यू के इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद कोण सी जो है कोण सी जो हो जाएगा यह डी क्यू पी के इक्वल हो जाएगा। ये सर्वांशम हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पहले से दिया हुआ है, ऐसे इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लिख देते हैं दिया है कि हमें पहले से क्या दिया हुआ है, ए बी बट्टा डी ई बराबर है ए सी बट्टा डी एफ के। ठीक है, इसके इक्वल है। तो अब बनावट से ए बी जो है वह डीपी के बराबर है, तो ए बी के जगह डीपी लिख देंगे, बट्टा में हो जाएगा डीई। और फिर AC, तो AC जो है वह DQ के इक्वल है, तो DQ बट्टा में हो जाएगा DF।
अब देखते हैं यहाँ dp बट्टा de बराबर dq बट्टा df। तो त्रिभुज DEF में चूंकि dp बट्टा de, ये लाइन को लिख रहे हैं, dp बट्टा de बराबर dq बट्टा df। भुजानुपातिक है dp बट्टा de बराबर dq बट्टा df, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से या PQ जो है समांतर हो जाएगा EF के, और PQ EF के समांतर है तो कोण यह जो है सो E के बराबर हो जाएगा। कोण DPQ जो है सो कोण E के बराबर हो जाएगा। और जब कोण बराबर है तो अब हम ये त्रिभुज और बड़े त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज DPQ एवं त्रिभुज DEF में यहाँ कोण D दोनों में है, उभयनिष्ठ है हिंदी में। और उसके बाद कोण हो गया DPQ इज इक्वल टू हो जाएगा E, ये मेरा संगत कोण है, ऐसे यहाँ देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ये। तो इसलिए कोण समरूपता उपप्रमेय से त्रिभुज DPQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF। और उसके बाद DPQ जो है यहाँ पे हमें दिया हुआ है, DPQ जो है वह ABC के सर्वांशम, सर्वांशम मतलब हूबहू समझ लेना है बराबर। तो DPQ की जगह हम ABC लिखेंगे। तो यह हो गया मेरा त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज DEF, हो गया मेरा प्रूफ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।